नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश 2027 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ऊर्जा सेक्टर की अहमियत काफी बढ़ जाती है, और क्योंकि इस सेक्टर को ग्रोथ में सबसे अधिक योगदान देना है, देश के ऊर्जा सेक्टर में एससीसीएल की भूमिका बहुत बड़ी है। एनडीटीवी ने कंपनी के सीएमडी हरीश दुहन से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज हमारे साथ एनडीटीवी पर एक खास मेहमान हैं। खास किस तरीके से वो हैं, ये हम आपको उनसे जब बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा। श्री हरीश दुहन जी, श्री हरीश दुहन एसईसीएल के सीएमडी हैं। एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और जो इनकी खासियत है वो ये कि देखिए, कोयला से जुड़ा हुआ ये विभाग है, लेकिन पर्यावरण हितैषी वो हैं। और जो एक अच्छी बात कि महिलाओं की इस फील्ड में भागीदारी के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया है, इस बारे में विस्तार से हम उनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है हरीश जी आपका एनडीटीवी के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। चलिए हम शुरुआत करते हैं आपसे बातचीत की। सबसे पहले एसईसीएल का सीएमडी बनने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे कोल कर्मियों के लिए ये एक मैसेज है, और आपके थ्रू जो हम लोग बात करेंगे कि उनके जो अच्छे कार्य हैं वो हम लोग बाकी राष्ट्र को बता पाएंगे। जी चलिए शुरुआत करते हैं सर। देश की ऊर्जा सुरक्षा में अगर हम एससीसीएल की भागीदारी को देखें, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? मैम, मेरा इसमें ये विचार है कि जो हमारी सरकार का और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, और किसी भी राष्ट्र को विकसित होने के लिए सबसे जो प्राइम एसेट है वो है ऊर्जा। और ऊर्जा के क्षेत्र में आज के समय में राष्ट्र में, भारत में 70% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले के द्वारा होता है, और एसईसीएल उसमें अपना एक अहम पार्ट प्ले कर रहा है। 16% ऊर्जा का जो बिजली का उत्पादन कोयले के द्वारा होता है उसमें एसईसीएल अपना पार्ट प्ले करते हुए, और आने वाले समय में ये प्रतिशत और बढ़ेगा। जो भी हमारे संस्थान हैं या कोल माइंस हैं उसमें मुझे गर्व के साथ बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि पूरे राष्ट्र का जो सबसे बड़ा कोयले का परियोजना है वो एसईसीएल में है, जिसमें पिछले वर्ष 56 मिलियन टन एक सिंगल प्रोजेक्ट से कोयला उत्पादन किया, और इस वर्ष वो 60 मिलियन टन प्लस कोयला उत्पादन करेगा। तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर परियोजनाएं हैं, और साथ में जो उन्नत तकनीक है उसके द्वारा यहाँ पर कार्य होता है। तो एसईसीएल एक राष्ट्र की निर्माण में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। अगर हम कोयला परियोजनाओं में बात करें, भूमि अधिग्रहण जो कि एक बड़ी चुनौती होती है हमेशा, इसके लिए आगे के लिए क्या रणनीति एसईसीएल की है ताकि जो अभी चुनौतियां हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो थोड़ी सी आसान हो, और जो अभी जो तलखी बनी रहती है आपस में वो थोड़ी सी सामान्य हो जाए? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जो कोयला उत्पादन एसईसीएल में हम कर रहे हैं उसमें 95% कोयला रफली वो उत्पादन हो रहा है हमारी ओपन कास्ट खदानों से, और वहाँ पर भूमि का जो रिक्वायरमेंट है, एसेट है, वो पहला और प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है। अगर भूमि है तभी हम लोग कोयला उत्पादन कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में यहाँ पर दिक्कतें थी, लेकिन रिसेंटली लास्ट मंथ हमारे माननीय कोयला मंत्री जी का विजिट हुआ। उन्होंने आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर एक बैठक की, और एक समाधान की डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़े कि किस वे में हम लोगों को भूमि फास्ट वे में मिल सकती है। और अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने के अंदर हमारी एक ओपन कास्ट खदान है कुशमुंडा, वहाँ पर हम लोगों ने 42 हेक्टेयर ज़मीन ऑलरेडी एक्वायर कर ली है, फिजिकल पोजीशन में ले लिया है। इसी तरह हमारा एक दीपिका खदान है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव था जो कि खदान वहाँ तक पहुँच चुकी थी, उसको भी जो राज्य सरकार की सहायता से वो पूरे गांव को हम लोगों ने एक शिफ्ट किया है दूसरी जगह पर।
तो ये एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर हो रहा है और इसमें राज्य सरकार पूर्ण रीति से अभी सहयोग कर रही है। हम भी अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ग्रामवासी हैं या जिनकी ज़मीन हम लोग ले लेते हैं, उनके साथ उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे उनके दूसरे कंपनसेशन वगैरह हो, उनको हम लोग फास्ट ट्रैक कर रहे हैं ताकि उनके लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो यहाँ पर। हरीश जी, उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी बहुत मायने रखती है। गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है? गुणवत्ता एक इम्पॉर्टेंट है, क्राइटेरिया है और इसमें एसईसीएल अपना पार्ट को अच्छे से समझती है। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम लोग जो कोयला उनको उच्च गुणवत्ता का देंगे तो वो भी राष्ट्र के लिए जो बिजली उत्पादन है या बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में अच्छे से कर पाएंगे। और इसी कड़ी में हमने स्टेप्स लिए हैं कि जो हमारा फेज से लेकर डिस्पैच पॉइंट तक कोयले के हर स्टेप में हम लोग केयर लेते हैं कि कुछ भी उसमें फॉरेन मटेरियल का मिक्सिंग ना हो। और इसी कड़ी में हम लोगों ने स्टेप लिया है कि पिछले वर्ष हम लोगों का इस अप्रैल महीने में 58% था जो क्वालिटी के तहत था और इस साल वो 75% तक किया और आने वाले समय में हम इसको 85% तक ले जाने का इस वर्ष लक्ष्य है। हमारे लोगों में एक भरोसा हो, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनमें एक भरोसा कायम हो, उसके लिए हम लोगों ने थर्ड पार्टी सैम्पलिंग हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं ताकि एक न्यूट्रलिटी बनी रहे कि जो कोयला हम लोग दे रहे हैं वो उच्च गुणवत्ता का ही उन तक पहुँचे। और आने वाले समय में यही प्रयास हमारी टीम का है कि हम लोग उनकी सेटिस्फेक्शन के आधार पर ही कार्य करें। हरीश जी, एसईसीएल अपने सीएसआर के कामों के लिए भी बहुत वाहवाही बटोर रहा है। कोयलांचल के लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है। हम एक बार विस्तार से इसके बारे में आपसे जानना चाहें। सीएसआर एक अहम कड़ी है जो कि हमारे आसपास जहां हम लोग खदानें खोलते हैं 25 किलोमीटर के दायरे में हम लोग ज़्यादातर वर्क करते हैं ताकि जिनकी ज़मीन हम लोग लेते हैं या जिनको हम लोग रिहेबिलिटेट करते हैं उनको भी इक्वली अपॉर्चुनिटी हम लोग दे पाएँ, उनके जीवन में भी हम लोग और बेटर अपॉर्चुनिटी दे पाएँ ताकि वो अपना जीवन यापन और खुशी से अच्छे तरीके से कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में तकरीबन 850 करोड़ रुपए की एक पूंजी यहाँ पर खर्च की है। हम आसपास के लोग जो हमारे गाँव वासी हैं उनके लिए रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, उनके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे उनके गांव में सड़क पहुंचाने का आवश्यकता हो या शुद्ध जल देने की बात हो, हम लोग बहुत स्टेप ले रहे हैं। हमारी खदान से जो भी पानी का निकास होता है उसको हम आफ्टर ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ आवश्यकता है ड्रिंकिंग के लिए भी देते हैं और हमारे जो किसान हैं उनकी फसलों के लिए दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है। ये विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय कोयला मंत्री जी का कि हम लोग आसपास के लोगों की जो इनकम है उसको डबल कैसे करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारी जगन्नाथपुर परियोजना है जहाँ पर हम लोग अपने आसपास के किसानों को उनकी फसलों के लिए निरंतर पानी की उपलब्धता अपनी खदानों से निकले हुए पानी के द्वारा करते हैं और इसके करने से उनकी जो फसल है वो दुगनी हो गई है। 2 फसलें वो लेने लगे हैं, पहले जो एक सिंगल फसल ले पाते थे, तो इनकम भी डबल हो गई है। साथ में हम लोग सीएसआर के द्वारा रेगुलर बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों का युवाओं से रिलेटेड हो। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक लास्ट ईयर ही एक परियोजना स्टार्ट की थी एसईसीएल के सुश्रुत। इसमें हम लोगों ने 40 जो बच्चे हैं आदिवासी ग्रामीण जो कोयला दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उन बच्चों को चुना जिनके पास उनके पास अपने संसाधन नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सकें। उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया और ये गर्व के साथ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि नीट की जो परीक्षा है 40 बच्चों ने में से 39 ने उसको क्लियर किया और वो अभी डॉक्टर बनने का सपना उनका साकार हो रहा है। उसी डायरेक्शन में हम लोग एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है। वो होता है कि हमारे जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पे बच्चों में हार्ट की डिजीज़ बचपन से हो जाती है, पैदाइशी हो जाती है। तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमने एक लक्ष्य रखा कि 100 बच्चों को इनिशियल फेज़ में 100 बच्चों को हमने एक ट्रीटमेंट करवाया, उनका इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया और वो जो नन्हे बच्चे हैं उनके जो दिल की धड़कन हम लोगों ने इसका प्रोजेक्ट का नाम रखा है
SCCL की धड़कन, तो वो बच्चे आज स्वस्थ होके अपना जीवन यापन खुद भी और उनके पेरेंट्स खुशी खुशी कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने 300 बच्चों को प्लान किया है कि ऐसा ही हम लोग और जितना भी समाज में लोग हैं उनको केयर करें। साथ में हमारे जो युवा हैं उनको भी हम लोग जोड़ रहे हैं इसमें, उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हों, चाहे IIT में ट्रेनिंग हो, चाहे उनका और कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी रहती है, तो हम हमेशा अपने स्टेक होल्डर्स के साथ खड़े रहते हैं। जी, तो बच्चों की जो दिल की धड़कनें हैं उनका तो ख्याल रखा ही जा रहा है, साथ में युवाओं के सपनों को भी साकार SCCL कर रही है और बहुत तरीके से उस दिशा में अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिनको सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया जा रहा है। ऐसे में अब मेरा एक अगला सवाल काफ़ी अहम है, कोयला कंपनी होते हुए भी पर्यावरण संरक्षण और सतत खनन किस तरीके से बैलेंस बनाकर रखा इसमें जा रहा है? नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कोयला कंपनीज़ को जो खनन हम करते हैं तो अवश्य ही हम लोग कहीं ना कहीं इनिशियली डैमेज करते हैं इन्वायरमेंट को, बट मैं यहाँ पर प्राउडली आपके साथ बोल सकता हूँ कि सिर्फ डैमेज नहीं करते, साथ साथ हम लोग उसको वापस उसी शेप में लाते हैं। और अगर फॉरेस्ट लैंड हम लोग 1 हेक्टेयर लेते हैं तो उसके बदले में 2 हेक्टेयर ज़मीन में हम लोग पौधारोपण करते हैं। साथ में जहाँ पे हम लोग कोयला उत्पादन कर चुके होते हैं, जैसे ओपन कास्ट खदानें हैं, तो वहाँ पर जो मिट्टी हम लोग डालते हैं उसको पूरा टेक्निकल रिकलमेशन करते हैं, बायोलॉजिकल रिकलमेशन करते हैं और पूरा हरी भरी पेड़ लगा के उसको करते हैं। पिछले समय से अभी तक कंपनी ने 3 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया है और हर वर्ष ये संख्या 30 लाख से ऊपर पौधा हम लोग लगाते हैं। तो काफ़ी इस वे में हम लोग केयर लेते हैं। सिर्फ पौधारोपण नहीं, हम लोग साथ में ये भी केयर लेते हैं कि जो भी हमारे मशीनें हैं, जो भी कार्य पद्धति है, उसमें मिनिमम डैमेज हमारा इन्वायरमेंट का हो। हम लोग रिसेंटली काफ़ी समय से ये शुरुआत किया है और बढ़ते जा रहा है हर वर्ष कि ओपन कास्ट खदानों में एक सरफेस माइनर टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा हम लोग कोयले का उत्पादन करते हैं। और जो ओबी रिमूवल में रिपट जो मशीन्स है उसका प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमें ब्लास्टिंग ना करनी पड़े। इसी तरह अंडरग्राउंड खदानों में हम लोग उन्नत तकनीक है कॉन्टिन्यूस माइनर, उसका प्रयोग कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी ब्लास्टिंग को करने की आवश्यकता ना हो, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट से आसपास के लोगों में कोई दिक्कतें ना हो। जी 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 जी। इसके अलावा पेस्ट फील्ड टेक्निक को अपनाने वाली आप पहली कोल PSU बन रही हैं। क्या इस तरीके से आगे आपको लगता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन है और आगे इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे? जी, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बिल्कुल SCCL टीम इसमें प्रथम है। ये अभी तक विदेशों में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका में इसका प्रयोग होता था। अभी ये कोयला खनन में पहली बार हम लोग करेंगे। हम लोगों ने एक MOU भी किया है। हमारी एक कोयला है खदान है सिंघाली कोरबा रीजन में, तो वहाँ पर हम लोग इस तकनीक के तहत कार्य करेंगे। इस तकनीक का फ़ायदा ये है कि हम लोग अपने आसपास का जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उसकी ऐश जो निकलती है, जो कि वेस्टफुल मटेरियल है, इसी तरह हमारा जो कोयला उत्पादन करते हैं, जो मिट्टी हटाते हैं हम लोग, उसका जो ओवरबर्डन है उसको क्रश करके मिक्स करके और साथ में सीमेंट एंड कुछ एडिटिव ऐड करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये वहाँ पर सक्सेसफुल है जहाँ पे उच्च गुणवत्ता का कोयला है और ऊपर में अगर सघन पॉपुलेशन है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रोड्स हो सकते हैं, रेलवे ट्रैक हो सकते हैं, या और कोई इम्पोर्टेंट राष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ से भी हम लोग कोयला इस तकनीक के द्वारा निकाल पाएंगे। तो बहुत अच्छी टेक्निक है और इसके लिए SCCL प्रथम है। हमें अपनी पूरी टीम पर गर्व है इसके लिए। SCCL के रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम जानना चाहें आपसे, किस तरीके से ये काम कर रहा है और क्या बदलाव इसके बाद आपको लगता है आएंगे? जी। कोयला उत्पादन करने में ग्रेजुअली भारत सरकार के द्वारा हमें लक्ष्य दिए जा रहे हैं कि हम लोग हर वर्ष जो हमारा रिक्वायरमेंट है ऊर्जा का, उसके तहत कोयला उत्पादन बढ़ाएं। और जब कोयला प्रोडक्शन हम करते हैं तो उसको इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि उसको थर्मल प्लांट्स, पावर प्लांट्स तक पहुंचाएं। उसके लिए हमें रिक्वायर होती है, हमारे रेलवे नेटवर्क हमारा एक अहम है। हमारा मैक्सिमम कोयला जो ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे के द्वारा होता है। तो उस कोयले का उत्पादन जो हम करेंगे वो बिल्कुल थर्मल प्लांट्स तक पहुँचे,
भारत के हर कोने में पहुंचे, उसके द्वारा रेल नेटवर्क बनाना है। तो जो एडिशनल कोयला प्रोडक्शन हो रहा है हम लोगों का, उसके लिए हम लोगों ने 2 कॉरिडोर यहाँ पर बना रहे हैं। साथ में हमारी जो रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैं CERL एंड CWRL, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे कॉरिडोर लिमिटेड और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर लिमिटेड, ये दोनों परियोजनाएं हमारे कोल इवैक्यूएशन के लिए एक अहम उपक्रम है जो हमारा कोयला खदानों से निकलता है। ये भारत के हर थर्मल प्लांट में पहुंचने के लिए ये एक अहम परियोजनाएं हैं हमारी। और ये जैसे ही कॉरिडोर हमारे कंप्लीट होंगे, इनके द्वारा हम लोग जो भी कोयला हमारा उत्पादन हो रहा है, इसको बिल्कुल शॉर्ट वे में, कम से कम समय में हम लोग अपने जो थर्मल प्लांट्स हैं भारत के हर कोने में वो भेज पाएंगे। ये 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं और इनको हम लोग आने वाले 1 वर्ष में कंप्लीट कर पाएंगे। जी, अगर हम SECL में ठेका श्रमिकों की भूमिका के बारे में बात करें, बहुत अहम इनका जो भागीदारी है वो होती है। इनके लिए SECL की तरफ से क्या किया जा रहा है, किस तरीके से, क्योंकि उनकी हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे ठेका कर्मी हैं वो SECL के एक अहम जो बोलते हैं शक्ति हैं। हमारा जो उत्पादन होता है 80% कोयले का उत्पादन हम लोग अपने ठेका श्रमिकों के साथ मिलकर करते हैं। तो अभिन्न अंग हैं हमारी टीम का वो, और उसके तहत हम लोग उन हर एक पार्ट जो हमारे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं, वैसा ही वो फैसिलिटीज़ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में दें। उनके लिए फ्री मेडिकल चेकअप, चाहे वो OPD के द्वारा हो चाहे इंडोर के द्वारा, उनके और उनके परिवार के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उनके जो वार्ड्स हैं उनको हमारे जो SECL एडेड स्कूल्स हैं उनको भी उसमें हम लोग शिक्षा दिलवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। साथ में जो उनकी पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें भी हम लोग जो हाई पावर कमेटी वेजेस हैं वो हम लोग उनको पेमेंट करवाते हैं। उनके कार्य को जो लिमिट है वो 8 घंटा हम लोग कार्य तक उनको लिमिट करवा रहे हैं। जहाँ पे वो हमारे वर्क एम्प्लॉयज़ रहते हैं उस जगह पे एक स्वच्छ हो, हाइजीनिक हो, स्वच्छ जल उनको प्रोवाइड किया जाता है। उनको खाना भी स्वच्छता के साथ, मैंने खुद विजिट किया है उनके कैंप्स को, और हमारी टीम रेगुलर बेसिस में करती है ताकि उनको अच्छे से अच्छा हर चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकें। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, कोल इंडिया ने एक रिसेंटली एक स्कीम स्टार्ट किया है, कारपोरेट सैलरी पैकेज। हमारे पूरे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ तो उससे कनेक्टेड ही हैं और हम लोग ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐड कर चुके हैं। ये कारपोरेट सैलरी पैकेज में हमारे ठेका श्रमिक भी हो। इसके फ़ायदा ये होगा कि जो भी अगर साथी को किसी को कार्य के दौरान कोई चोट लगती है या और कोई इश्यू आता है, नॉट ओनली कार्य, बाहर भी अगर ऐसा होता है, तो उनको 40 लाख रुपए तक का एक बीमा उनको मिलेगा। तो इसमें सिर्फ ऐड कुछ नहीं करना है, उस साथी को कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ उसकी सैलरी पैकेज हम लोग जिस बैंक के साथ है उस बैंक के साथ हम लोग MOU कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास ये किया जा रहा है ताकि अगर किसी को किसी भी कारणवश दुर्घटना हो तो उनको इक्वली हम लोग कंपनसेट कर पाएँ परिवार को। तो ठेका कर्मचारियों के लिए भी बहुत बेहतरीन प्रयास SECL की तरफ से किए जा रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में अगर हम बात करें, SECL की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नवीनीकरण ऊर्जा के तहत हमारा प्रयास है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में एक कमिटमेंट किया था कि 500 गीगावाट ऊर्जा हम लोगों को नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी 2030 तक। उसी कड़ी में हम लोगों ने अपना जो कार्य हम लोग करते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको नेट जीरो करने के लिए अराउंड 625 मेगावाट रिक्वायर्ड है। हम लोगों ने भी लक्ष्य रखा कि 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन 2030 तक हम लोग सोलर ऊर्जा के द्वारा करेंगे। इसी तरह हमारे प्रयास हैं कि एक और हमारे कोयला मंत्रालय का विजन है कि गैसिफिकेशन एक फास्ट ट्रैक में हो ताकि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में कोयले के जो एनर्जी है उसको यूज़ कर सकें। तो उसके तहत भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है, हमारा महामाया प्रोजेक्ट है भटगांव क्षेत्र में, और बाकी जगह भी हम लोग अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भी R&D प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोयले का एक रूपांतरण जो हमारे सरकार का एक विजन है उसके तहत हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर पाएँ, और इसी दिशा में SECL पूर्ण रीति से लगा हुआ है। जी,
एसईसीएल में जहाँ एक्सपीरियंस्ड अधिकारी हैं, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ युवा एक वर्ग भी है जो जिन्होंने या तो अभी हाल ही में शुरू किया है या कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मेरा पर्सनली मानना है कि जो हमारे एक्सपीरियंस साथी हैं वो अपने अनुभव के द्वारा, और जो हमारे युवा साथी हैं वो अपने इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारी जो एसईसीएल है इसको आगे कंबाइंड वे में एज ए टीम काम करते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसके तहत मेरा मैसेज यही है कि हमारे जो भी युवा साथी ज्वाइन हुए हैं वो अपना 100% कमिटमेंट के साथ, एक ऑनरशिप के साथ यहाँ पर जुड़ें और अपना जो आइडियाज़ हैं उनको फ्रीली फ्लो करें। हम लोग बहुत रिसेप्टिव हैं, जो भी आइडियाज़ हमारे पास आते हैं हम लोग उसको अपने कार्य संस्कृति का पार्ट बनाते हैं। तो युवा लोगों को अपना एक ऑनरशिप के तहत और नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आना चाहिए ताकि एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश कार्य पद्धति साथ साथ आती रहे और बहुत बड़ा योगदान वो दे सकते हैं एसईसीएल को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में। अभी हरीश जी, मैं अपने फेवरेट सवाल की तरफ आ रही हूँ। महिलाओं की भागीदारी अगर हम इस विभाग में देखें तो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं इस डिपार्टमेंट में महिलाएं। मैं चाहूँगी आप उसके बारे में हमें बताएं, साथ ही आप जो हमें देख रही हैं, जो कुछ लड़कियां हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, आप उन्हें बताएं कि अगर वो इस फील्ड में आती हैं तो भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ये हमारा जो कोयला मंत्रालय है, माननीय कोयला मंत्री जी का है, उनका भी विजन है कि हम लोग महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएं। कोल इंडस्ट्री अभी तक मानी जाती थी मेल डोमिनेटेड है, और लेकिन अभी रिसेंट कुछ समय से हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं कि हर क्षेत्र में जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह पे हम महिलाओं को इंक्लूड कर रहे हैं, उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम लोगों ने अपने जो इन्वायरमेंट के लिए नोडल ऑफिसर्स में महिलाओं को इंडक्ट किया है एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। जहाँ पर हमारा न्यू टेक्निक को यूज़ करने का है, मियावाकी प्लांटेशन हो या हमारे जो मिट्टी निकाल के हम लोग उनको बाहर रखते हैं उसको ग्रीन करने का है, वो एक पूरी जवाबदारी के शिद्दत के साथ अपना कार्य कर रही हैं। इसी तरह जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे वर्कर्स का वेलफेयर हो, हमारे जो ठेका कर्मियों का वेलफेयर हो, उस कार्य की जवाबदारी हमने उनको दिया और देखा कि बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। उनको अपॉर्चुनिटी वाइज भी देखें तो अभी माननीय कोयला मंत्री जी आए, उन्होंने भी उनके कार्य की दक्षता को देखा, उनकी क्वालिटी को देखा और 3 महिलाओं को उन्होंने अपने हाथों यहाँ पर प्रोत्साहित किया, उनको इनाम दिया। हमारा ये विजन है कि आने वाले समय में हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स को हम लोग फेज वाइज एंड ग्रेजुअली हमारे एक प्रोजेक्ट को हम लोग कोशिश करेंगे कि ओनली फीमेल वर्कर्स के साथ और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलके हम लोग कार्य कर पाएं। कोल इंडस्ट्रीज़ में महिलाओं का भी पूरा वेलकम है और अच्छी यहाँ पर तमाम तरीके से महिलाओं की जो आपने बताई हैं काम है उनके लिए और बहुत बेहतरीन काम, बहुत बेहतरीन काम भी है और आगे आ भी रही हैं। जो जिन्होंने इनिशियली, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड था, लेकिन चैलेंजेस उन्होंने लिए और जो आए हैं तो अपनी जगह बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट वे में बना रही हैं। तो मैं तो वेलकम करूँगा कि जो भी महिलाएँ, यंग फीमेल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, वेलकम है। हर हिसाब से एक सुरक्षित है और बहुत ही उनको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करने में एक कमिटमेंट, ये भी फीलिंग आएगा जैसे आप राष्ट्र के लिए सेना में काम करते हैं, वैसा ही भाव यहाँ पर भी काम करने में मिलेगा। बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे आप। तो वेलकम है आप सभी का। एसईसीएल के भविष्य को लेकर अगर हम आपके विजन की बात करें तो वो क्या है और उसको पूरा करने के लिए क्या चेंजेस आपको लगता है करने पड़ेंगे और काम किया जा रहा है, किस तरीके से प्रयासरत है उसके लिए एसईसीएल? जी जी, बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं एसईसीएल को एक ऐसी कंपनी के तौर पे देखें कि जो कोयला उत्पादन में तो अग्रणी हो ही हो, एक नंबर 1 कंपनी तो बने कोयला उत्पादन में, क्योंकि राष्ट्र की ऊर्जा हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन साथ साथ जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी हमारे जितने भी कार्य क्षेत्र हों वहाँ पर उतना ही प्रोत्साहन उसको मिले और जो भी ज़मीनें हम लोग लेते हैं कोयला उत्पादन के लिए उसको जब हैंडओवर करें
तो वो ग्रीन फील्ड हो या ऐसा हो जो आसपास की कम्युनिटी के लिए कुछ वैल्यू एडिशन हो, उनकी इनकम बढ़ाए। साथ ही हमारा विजन है कि हमारे जो भी कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स इसके साथ जुड़े रहे हैं उनका भी उतना ही उन्नति हो, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हम लोग क्रिएट करें। जो हमारे पैप्स हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं, उनके भी जीवन में उनकी भी जो इनकम है उसमें सुधार हो, उनके स्वास्थ्य में, उनके डेली जीवन में हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ एक्सेप्टेबिलिटी और एक वे में कि सब खुश माहौल यहाँ पर हो हर क्षेत्र में। वो हमारा एक विजन है कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े रहें सबके लिए हम एक अच्छा वातावरण यहाँ पर क्रिएट करें, एक पारदर्शिता हो, एक ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर कार्य हो, उसी डायरेक्शन में हमारा प्रयास है। जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और पॉजिटिव बातें कि किस तरीके से SCCL काम कर रही है और बेहतर करने के लिए स्थिति को, पर्यावरण के लिए आप अब काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तमाम बातचीत की, सवालों के जवाब दिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हरीश दुहन जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। नमस्कार सर।